खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। और खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का चमोली दौरा। आज 10:25 पर अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की हुई शुरुआत। पछवा देहरादून में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने की शुरुआत। रक्षाबंधन पर अन्नकूट मेले का आयोजन। मेले में 11 क्विंटल फूलों से सजा बाबा केदार का धाम। उत्तराखंड में फिर डरा रहा कोरोना। 229 मामले नए कोरोना संक्रमित। 2 मरीज की मौत, 264 हुए ठीक। उत्तराखंड में मौसम का बदलेगा मिजाज। आज 5 जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में फटा बादल। बादल फटने से कई घरों में हुआ भारी नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर चमोली से है। चमोली दौरे पर सीएम धामी 10:25 पर अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में होंगे शामिल। जोशीमठ के ग्राम पंचायत बड़ा गांव में कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीता माता अखंड महायज्ञ में सीएम होंगे शामिल। मलारी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सीएम होंगे शामिल। जवानों एवं स्थानीय जनता के साथ कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। चमोली दौरे पर सीएम धामी 10:25 पर अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में होंगे शामिल। मलारी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सीएम होंगे शामिल। जवानों एवं स्थानीय जनता के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम धामी। चमोली दौरे पर हैं सीएम धामी। 10:25 पर अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। चमोली दौरे पर सीएम धामी 10:25 पर अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में होंगे शामिल। मलारी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में होंगे शामिल। जवानों एवं स्थानीय जनता के साथ कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। दस 10:25 पर अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में होंगे शामिल। चमोली दौरे पर है सीएम धामी। जोशीमठ के ग्राम पंचायत बड़गांव में कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता अनिल मेड़ा, जो अनिल राणा। अनिल, ये जो आज सीएम धामी दौरे पर पहुंचे हैं, आज वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? आपको बता दें कि सीएम पुष्कर धामी है, वो आज बड़ा गांव में यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे जो सीमावर्ती गांव है मलारी, वहाँ जाएंगे। वहाँ सैनिकों के साथ में जो तिरंगा यात्रा है उसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में। और साथ ही बता दें कि जो बड़ा गांव है, यहाँ 42 साल बाद यहाँ पे सितूर मेले का यहाँ पे ग्रामीणों ने आयोजन किया है। इसमें यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर प्रांगण में सीएम जाएंगे और धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जी, सीएम धामी के वहां पर पहुंचने को लेकर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? आपको बता दें कि लगातार जो बारिश के बाद यहाँ पे सड़कों की कुछ स्थानों पे भले ही स्थिति खराब है, फिर भी प्रशासन ने सड़कों को यहाँ पे दुरुस्त किया है। और साथ ही आपको बता दें सीएम धामी हेली के माध्यम से जोशीमठ पहुंचेंगे। उसके बाद वे मलारी के लिए निकलेंगे। जी, धन्यवाद अनिल। 10:25 पर अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि सीएम धामी चमोली दौरे पर हैं, जहां पर वे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 10:25 पर वो अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में शामिल होंगे
और इसके साथ ही जोशीमठ के ग्राम पंचायत बाड़गांव में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें वे शामिल होंगे। सीता माता अखंड महायज्ञ में भी शामिल होंगे सीएम धामी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और यहां से हम सीधे चलेंगे हिमाचल के शिमला, जहां पर सीएम जयराम ठाकुर रक्षाबंधन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। सूत्र बांधे, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिनंदन। ये हम आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे हैं रक्षाबंधन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने। मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधे। उनको टीका करने के बाद महिलाएं रक्षा सूत्र बांध रही हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, हम आप तक सीधे तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर शिमला पहुंचे हैं, जहां पर वे रक्षाबंधन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जहां वे पहुंच चुके हैं और महिलाएं उनको रक्षा सूत्र बांध रही हैं। ये रक्षाबंधन कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये शिमला से सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर जयराम ठाकुर रक्षाबंधन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः राखी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। रक्षाबंधन कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर। शिमला से हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर। आपको बता दें कि रक्षाबंधन को लेकर कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जब ये जानकारी मिली तो साधना बहुत उत्साह के साथ लगी थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य काफी खराब है, उनको तो तबीयत खराब होने की वजह से वो आपको ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनने आपको शुभकामनाएं भेजी हैं और उनकी कमी तो हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसी और दिन इस तरह का आयोजन फिर से मिलने का करेंगे, लेकिन आज उनका आना संभव नहीं हो पा रहा है। रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम जयराम ठाकुर। तैयार रहेंगी। आपको बता दें कि हिमाचल के शिमला पहुंचे हैं सीएम जयराम ठाकुर, जहां पे वे रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो लक्सर से है, जहां पर तहसील प्रशासन निकालेगा तिरंगा रैली। विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ निकालेंगे तिरंगा रैली। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में निकाली जाएगी रैली। बाजार और देहात क्षेत्र में निकाली जाएगी तिरंगा रैली। आप सुन रहे हैं, तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज तिरंगा रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें, लक्सर से एक खबर है, जहां पर तहसील प्रशासन आज तिरंगा रैली निकालेगा।
जिसको लेके सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप इस सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देख सकते हैं। विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ ये तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जहां पर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में ये तिरंगा रैली निकाली जाएगी और बाजार और देहात क्षेत्र में भी ये तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इस तिरंगा रैली को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की घटना इस तिरंगा रैली में ना हो। आपको बता दें कि इस तिरंगा रैली में छात्र छात्राएं भी हिस्सा लेंगे। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में ये तिरंगा रैली निकाली जाएगी। बाजार और देहात क्षेत्र में भी ये तिरंगा रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें लक्सर से खबर है, जहां पर तहसील प्रशासन निकालेगा तिरंगा रैली। इस तिरंगा रैली में विद्यालय के छात्र छात्राएं भी होंगे शामिल। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में यह तिरंगा रैली निकाली जाएगी, जिसको लेके प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो नैनीताल से है, जहां पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों के क्रम में लोक निर्माण द्वारा दिन रात कड़ी मशक्कत के बाद हल्के वाहनों के लिए भवाली नैनीताल मोटर मार्ग खोल दिया गया है। हालांकि अभी यह मार्ग सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खोला गया है, ताकि नौकरी पेशा लोगों व छात्रों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर अभी अंधेरा होने पर लगभग 6:30 बजे से प्रातः सुबह 5:30 बजे तक सभी वाहनों के आवागमन हेतु मार्ग प्रतिबंधित किया गया है। लोक निर्माण द्वारा मार्ग में भारी वाहनों के यातायात हेतु भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जल्द ही भारी वाहनों के लिए भी मार्ग खोल दिया जाएगा। कैला खान वाला मार्ग तो नहीं है भाई साहब, 2 व्हीलर के लिए भी नहीं, उसमें इतनी फिसलन भी है। पैकल भी मार्ग कोई नहीं था इसका, भाया आपको जेलकोटी जाना पड़ता। दिक्कतें बहुत थी, क्योंकि भाया क्या नाम कहते हैं गेठिया होते हुए जाना पड़ रहा था। आप कहीं को भी जाएंगे, अभी छोटी गाड़ियों के लिए आज सुबह से इन्होंने रास्ता खोल दिया, अब तो बहुत राहत मिल जाएगी। रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। रिस्क देखिए, अभी तो ऊपर से पेड़ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएंगे क्या, रिस्क बहुत है। अभी तो चट्टान गिरने का डर है ही। टफ टास्क तो था, लेकिन यहाँ पे हमारे खंड द्वारा और संबंधित सारे अभियंताओं और पूरी टीम एफर्ट रही, जो कि बहुत प्रयास किया गया और दोनों तरफ से मशीनें लगाई गई और फिर रोड को हम लोगों ने आज 3:30 बजे लगभग खोल दिया गया। हम बड़ी वाहन भी चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ी वाहन भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आजादी के 75 वर्षों को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देशवासी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप भी 13 से 15 अगस्त को इस गौरवमयी अभियान का हिस्सा बने और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। बस कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तिरंगा कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी या खादी कपड़े का बना होना चाहिए। ये हाथ से बुना, सिलाई या मशीन का बना भी हो सकता है। झंडा किसी भी साइज का हो, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना जरूरी है। पहले रात में राष्ट्र ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हम पूरी शान से तिरंगे को दिन रात फहरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी राष्ट्र ध्वज फहराएं तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। केसरिया हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा, इसे उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। किसी भी दूसरे झंडे को तिरंगे से ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जा सकता। राष्ट्र ध्वज को फहराते समय ध्यान रहे कि तिरंगा जमीन से न छुए और वो क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित न हो। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही तिरंगे पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इन नियमों का पालन करते हुए आइए अपने देश की शान
हमारे राष्ट्र ध्वज को पूरे आदर और जोश के साथ फहराएं, हर घर तिरंगा लहराएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगामी 13 से 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से पुष्कर सिंह धामी ने लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में विकास के लिए सीएम धामी लगातार केंद्र के नेताओं के साथ बातचीत कर मुद्दे रख रहे हैं। जहां एक तरफ सीएम धामी देवभूमि में विकास की योजनाओं को परवान चढ़ाने के लिए दिल्ली में डेरा जमा रहे हैं, तो वही विकास के मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। उत्तराखंड को विकास पथ पर ले जाने के लिए प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री ने बेहतर गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की दूरी घटाने के लिए और साथ ही कई दूसरी सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव केंद्रीय नेताओं के सामने रखे, जिसमें दून में रिंग रोड, नजीबाबाद, अफजलगढ़ बाईपास, सितारगंज से टनकपुर तक 4 लेन बनाने को लेकर नितिन गडकरी से मुलाकात की और ये भी प्रयास किया कि जो हाईवे के कारण खतरे में आने वाले भवनों के मुआवजे पर भी सहमति जताई। देखिए, नीति आयोग की बैठक में हमने बहुत सारे माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन मिला है और उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, जहां उत्तराखंड के अंदर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सारे काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। जहां देश आगे बढ़ा है वहीं उत्तराखंड के अंदर भी तेजी से काम शुरू हुआ है और इस बार हमने कुछ जो काम हम कर रहे हैं उन कामों के बारे में भी हमने अपनी प्रगति के बारे में बताया है और कुछ नए काम जो यहाँ पर हम शुरू करना चाहते हैं या हिमालयन राज्यों का जो पर्वतीय राज्य हैं उन राज्यों के लिए कुछ अलग से भी योजना बनाई जाए, उसके लिए भी मैंने अपनी तरफ से वहाँ पर अनुरोध किया है। हालांकि सियासी दलों में इस मुलाकात के मायने अलग तरीके से निकलते दिख रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है और विकास के मुद्दे पर लगातार धामी सरकार को घेर रही है। देखिए, केवल उत्तराखंड के लिए तो मुझे लगता है कि आश्वासन ही दिए जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी की पीठ थपथपाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। बार बार समझ में एक चीज़ नहीं आती कि पीठ किस लिए थपथपाते हैं। क्या इस प्रदेश की दुर्दशा खराब करने के लिए पीठ थपथपाते हैं? क्या इस प्रदेश को बेरोजगार करने के लिए पीठ थपथपाते हैं? क्या महिलाओं को महंगाई में झोंकने के लिए पीठ थपथपाते हैं? पलायन के लिए कोई काम नहीं है, आर्थिक मंदी के लिए कोई काम नहीं है। और सड़कों की बात रही कि सड़कों का जाल बिछाएंगे, सड़कों के लिए बजट दिया गया है, तो कौन सी ऐसी वो सड़कें हैं जो बनाई जा रही हैं? स्मार्ट सिटी के नाम पर आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश का इन्होंने जो है इस समय नाश करके रख दिया। खड्डे में सड़क है या सड़क में खड्डा, समझ में नहीं आता है। आए हैं साहब, अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई कि कुछ सड़कों के अलाना फलाना, तो देखिए राज्य के अंदर जो काम पहले से ही हो रहे हैं, अगर उनको कहें कि हम सौगातें लेकर आए हैं तो लीपापोती है। तो केंद्र में अगर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, राज्य के अंदर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश की जनता को कहा जा रहा है कि साहब डबल इंजन की, 4 इंजन की सरकार राज्य में है और कहीं भी कुछ धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। राज्य की जनता के लिए विशेष पैकेज इस समय केंद्र सरकार को देना चाहिए था। हम कहते हैं औद्योगिक पैकेज राज्य सरकार को देना चाहिए था। जो जीएसटी से राज्यों को नुकसान हो रहा था उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार से जो राज्य सरकार डिमांड कर रही है,
वो मिलना चाहिए था, लेकिन इतनी इनकी सरकार के बाद भी केवल झुनझुना मिला है, केवल आश्वासन लेकर के मुख्यमंत्री लौटे हैं, जबकि एक कौड़ी भी, फूटी कौड़ी भी नहीं लाई है। और जिन मामलों में कहा जा रहा है कि ये लाए, वो भी केवल ये प्रपोजल वहां थमा के आए हैं साहब। ये हमारे उन प्रपोजलों पे इनके केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि हम विचार करेंगे। विपक्ष के हमलों के बीच उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश के विकास के लिए देवभूमि से दिल्ली दौरा लगा रहे हैं। ऐसे भी सीएम धामी का प्रयास कितना सफल होता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन वर्तमान में विपक्ष विकास के मुद्दे पर जमकर हमलावर है और धामी विपक्ष पर कैसा पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दिल्ली से खबर आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमित हो गई है। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमित हो गई है। प्रियंका गांधी की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। प्रियंका गांधी अपने घर पर ही आइसोलेशन में है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमित हो गई है। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। प्रियंका गांधी अपने घर पर ही आइसोलेशन में रहेंगी। आपको बता दें कि अब प्रियंका गांधी भी कोरोना संक्रमित हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है और आपको बता दें कि इसके बाद वो घर में आइसोलेशन में रहेंगी। ये आप देख सकते हैं, ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जानकारी दी है, जो ट्वीट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इस ट्वीट में साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही है। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।